बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। आज ये बेटा हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेंज। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू सी देन रेंज ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि अगर हमारे डाटे में तमाम वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं तो फिर उनका रेंज जो है वो ज़ीरो होगा। अभी आपके पास x की वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट आ रही हैं, ये 5 5 5 है। तो इस डाटे में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो भी 5 है, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो भी 5 है, तो इनका जो रेंज होगा वो ज़ीरो है। यानी बड़ी में से छोटी निकाल दें, 5 में से 5, तो आंसर ज़ीरो आ रहा है। यह है बेटा पहली प्रॉपर्टी कि जिसमें कांस्टेंट ऑब्जर्वेशंस का रेंज जो है वो ज़ीरो है। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप अपने डाटे का ओरिजिन चेंज करें, यानी आप अपने डाटे के अंदर कोई रकम प्लस कर दें, कोई रकम जो है वो माइनस कर दें, तो इससे जो नए वेरिएबल आपके पास आएंगे उनका रेंज वही होगा जो आपके ओरिजिनल वेरिएबल का रेंज है। यानी डाटे में प्लस करने से माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिकल आंसर रेंज का वही रहेगा जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन का है। मसलन देखें बेटा, यहाँ पर आपके पास ओरिजिनल वेरिएबल x है, इसकी ये वैल्यूज़ हैं। अब इस डाटे में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 20 है और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 2 है। तो अगर हम इनका रेंज लें तो ये 20 में से 2 निकालें, आंसर आपके पास है 18। अब मैंने यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाया, मैंने x में 5 प्लस कर दिया, यानी मैंने अपने डाटे का ओरिजिन चेंज किया। इन सारी वैल्यूज़ में 5 मैंने प्लस किया तो मेरे पास ये नया वेरिएबल खुल गया। यानी 2 में 5, 7, 4 में 5, 9, 6 में 5, 11 एंड सो ऑन। इसी तरह मैंने एक और वेरिएबल बनाया z। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने x में से 10 निकाल दिया, तो ये x की वैल्यूज़ यहाँ पर रखें। 2 में से 10 गए, बाकी -8 है। 4 में से 10 गए, बाकी -6, 6 में से 10 गए, बाकी -4 एंड सो ऑन, बाकी भी। अब ये जो मैंने 3 वेरिएबल स्टडी करने हैं, इन सब का रेंज जो है वो सेम होगा। ये हमने साबित करना है कि डाटे का अगर आप ओरिजिन बदलते हो, यानी कोई वैल्यू प्लस करते हो, कोई माइनस करते हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम रहता है। यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू 7 है और सबसे बड़ी वैल्यू 25 है। अब 25 में से आप 7 माइनस कर दें तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 18 ही आ रहा है, यानी वही आंसर है जो आपने x का रेंज निकाला है। आर वाई भी वही हो गया। अब आपने आर जी में आना है। आर जी वेरिएबल का रेंज है। अब जी वेरिएबल में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 10 है और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो -8 है। तो 10 में से -8 जो है वो माइनस करें, तो ये आपके पास बेटा रेंज का आंसर आ जाएगा 10 माइनस -8। तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, 10 + 8 ये 18, फिर वही आंसर आ गया। यानी रेंज ऑफ x है, रेंज ऑफ y, रेंज ऑफ z, ये सेम आ रहा है। यही चीज़ हमने साबित करनी थी कि अगर आप डाटे में कोई चीज़ प्लस करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेंज ऑफ y, रेंज ऑफ x बराबर। अगर आपने माइनस किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेंज ऑफ z और रेंज ऑफ x बराबर आएंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा जो नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो है कि अगर आप अपने वेरिएबल को किसी रकम से ज़रब देते हो, यानी किसी कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई किया, तो अब जो आपका नया रेंज निकला उस रेंज को भी इक्वलिटी शो करने के लिए जो पहला रेंज है, पहले वेरिएबल का रेंज, उसे उसी कांस्टेंट से या उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आंसर बराबर होंगे। देखिए आपके पास ये x है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 30 है, सबसे छोटी जो है वो 2 है, तो इनका डिफरेंस आप लें तो रेंज आपके पास आ रहा है 28। यानी बड़ी में से छोटी निकाल ली, ये सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है। इसी तरह आपने इन तमाम वैल्यूज़ को बेटा ज़रब दे दी 2 से, इसको ज़रब दी 2 से 4 आ गया, इसको ज़रब दी 2 से 18, इसको ज़रब दी 2 से 20 एंड सो ऑन, बाकी भी आ गई। अब जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 60 है और जो सबसे छोटी है वो 4 है, तो 60 में से 4 आप माइनस कर दें, यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इनका डिफरेंस लें तो ये आपके पास आ रहा है 56। अब जो 56 आपने निकाला, अपने रिज़ल्ट को वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन इस तरह होगी
कि आपने जो ओरिजिनल वेरिएबल एक्स था उसे दिया ज़रब 2 से, तो जो ओरिजिनल वेरिएबल का रेंज है उसे भी ज़रब 2 से देंगे तो रेंज ऑफ वाई निकलेगा। यहाँ पर देखें बेटा y इज इक्वल टू 2x, तो रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 2 रेंज ऑफ x। यहाँ पर रेंज ऑफ x जो है ये आपके पास है 28, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 56। ये वही आंसर है जो आपने y वेरिएबल का रेंज निकाला, दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ गई। इससे ये साबित हुआ कि जो रेंज है वो इफ़ेक्ट हो जाता है मल्टीप्लायर से, यानी डाटे का स्केल बदलने से। अगर आपने किसी रकम से ज़रब दी है तो जो रेंज है वो चेंज हो गया। इसी तरह अगर आप किसी रकम पे तकसीम करोगे तो भी जो चेंज आएगा रेंज के अंदर, क्योंकि प्लस माइनस से चेंज नहीं आता। जो रेंज है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, बट रेंज जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है स्केल चेंज से, और स्केल जो है मल्टीप्लायर का भी हो सकता है और डिवाइज़र का भी हो सकता है। नंबर 4 है बेटा, अब यहाँ पर देखें, आपने अपने डाटे का ओरिजिन भी बदला और स्केल भी बदला। प्लस माइनस ओरिजिन है, मल्टीप्लायर स्केल है, तो इससे जो रेंज निकलेगा वो ये वेरिफिकेशन आपने शो करनी है। अब ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा है, इस डाटे में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 60 है, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस आप ले लें, बड़ी में से छोटी निकालना है, तो ये 58 आ गया। अब आपने एक नया वेरिएबल बनाया 2x + 5 से। अब 2x + 5 मीन यहाँ पर आप x की कीमत रखो, यहाँ पर कीमत रखी 2, 2 × 2 4, 4 में 5 जमा किया 9 आ गया। 6 यहाँ पर रखें, 6 × 2 12, 12 में 5 जमा किया 17 एंड सो ऑन। सारी कीमतें यहाँ रखने से ये आपके पास y खुल गया। अब जो y वेरिएबल का रेंज है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये आ रही है 125 और सबसे छोटी वैल्यू 9 है, तो इनका डिफरेंस आप लें। अब जो रेंज आपने निकाला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस लिया, ये 116 आ रहा है। तो अब आपने बेटा वेरिफिकेशन करनी है कि वेरिफिकेशन में क्या ये रिज़ल्ट ट्रू होता है कि नहीं होता। तो वेरिएबल आपने बनाया था 2x + 5, ये जो प्लस किया है इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना आंसर पे, ये इंडिपेंडेंट है, रेंज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, इस वजह से ये इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये जो 2 है आपने जो रेंज ऑफ x निकाला उसे 2 से ज़रब दे देंगे तो रेंज ऑफ y निकल आएगा। देखें यहाँ पर रेंज ऑफ x का जो आंसर है वो आपके पास है 58। अब 58 को 2 से ज़रब दें तो ये वही आंसर आ रहा है जो रेंज ऑफ y का है, तो लेफ़्ट राइट के इक्वल है। इसके बाद है 5वीं प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आपने बेटा ओरिजिन भी चेंज किया है, स्केल भी चेंज किया। अब स्केल 2 तरह का होता है, मल्टीप्लायर की फॉर्म में भी हो सकता है, डिवाइज़र की फॉर्म में भी हो सकता है। इसी तरह ओरिजिन भी 2 तरह का है, प्लस की फॉर्म में भी हो सकता है और माइनस की फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने प्लस माइनस को भी स्टडी करना है, मल्टीप्लायर और डिवीजन को भी स्टडी करना है। तो ये आपके पास वेरिएबल है एक्स, ये एक्स की कीमतें जो हैं आपने इस वेरिएबल में रखी, ये आपने नया वेरिएबल एक बनाया है अकॉर्डिंग टू दिस, यानी प्लस की फॉर्म को स्टडी किया है। यहाँ पर x की वैल्यू रखें 2, 2 × 2 4, 4 × 4 में 5 प्लस किया 9 आ गया, 9 को 10 पे तकसीम किया 0.9 है। 5 यहाँ पर रखें, 5 × 2 10 हो गए, 10 में 5 15, 15 को 10 पे डिवाइड किया, ये 1.5। सिमिलर पैटर्न, ये सारी कीमतें यहाँ रखने से ये y खुल जाएगा। अब जो रेंज ऑफ x है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 14, सबसे छोटी है 2, तो इनका डिफरेंस लें तो ये आंसर आ रहा है 12। अब इस डाटे का रेंज निकालें, सबसे बड़ी वैल्यू 3.3 और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 0.9 है, इनका डिफरेंस ले लें, ये है 2.4। अब आपने वेरीफाई करना है कि रिज़ल्ट की जो वेरिफिकेशन है वो कैसे है। ये बेटा देखें 2x + 5/10 है, तो ये जो 10 है ये 2 के नीचे एडजस्ट कर लें, 2/10 रेंज ऑफ x। ये जो 5/10 है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेंज पे, ये 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट रकम बनेगी, तो कांस्टेंट का रेंज जो है वो 0 है। अब आपने जो रेंज ऑफ x निकाला है उससे मल्टीप्लाई करें 2 से और 10 पे तकसीम करें, ये वही आंसर आएगा जो रेंज ऑफ y का आपने निकाला है। देखें ज़रा, रेंज ऑफ x का आंसर आपके पास आया 12, इस 12 को 2 से ज़रब दे दें, ये आ गया 24, 24 को 10 पे तकसीम करें तो ये 2.4 आ रहा है। ये 2.4 वही आंसर है जो आपने इस y से निकाला है, तो दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ गई। इसके बाद बेटा नेक्स्ट नंबर 6 है।
नंबर 6 में अगर आप अपने वेरिएबल में परसेंटेज अमाउंट प्लस करते हो या माइनस करते हो तो इससे रेंज पे किस तरह का चेंज आता है। यानी यहाँ पर आपने क्या किया, 10% ऑफ एक्स निकाल के एक्स में डाल दिया या 10% ऑफ एक्स निकाल के एक्स में से माइनस किया। ये दोनों को हमने स्टडी करना है। ये आपके पास बेटा एक्स है, इसका 10% निकाला, इसी में डाल दिया। 10 का 10% होगा एक इसी में डाल दें तो ये 11 हो गया। अब 20 का 10% निकालेंगे आएगा 2, 20 में ऐड कर दें ये हो गया 22। 30 का 10% निकालेंगे ये आएगा 3 इसी में ऐड कर दें ये 33 एंड सो ऑन, ये बाकी भी खुल गया। अब जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 60 है, सबसे छोटी 10। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 66 और सबसे छोटी 11। इसी तरह आपने ये किया है, यहाँ पर क्या किया, इसका 10% निकाला, इसमें से माइनस कर दिया। 10% आया 1, इसमें से निकाला 9। 10% आया 2, इसमें से निकाला 18। 10% निकाला इसका 3, इसमें से निकाला 27 एंड सो ऑन। अब ये सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है। रेंज ऑफ एक्स निकला 60 में से 10 माइनस किया 50 आ गया। रेंज ऑफ वाई निकला 66 में से 11 माइनस किया तो ये आ गया 55। रेंज ऑफ वाई कैप निकला 54 में से 9 निकाल दें ये 45 आ रहा है। अब आपने वेरिफिकेशन करनी है कि ये जो आपने प्रोसेस यहाँ अप्लाई किया है इससे रेंज पे क्या असर आ रहा है। तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए आप बेटा देखें ज़रा, ये जो प्लस वाली है एक्स में आपने 10% ऑफ एक्स निकाल के डाला है, तो इसमें से अगर एक्स आप कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 + 10%। 10% को लिखें 10/100, इस 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 100 + 10/100, ये आ गया 110/100। ये 0 0 से काटें, 11/10 को सॉल्व करें, ये 1.1 आ गया। रेंज की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू 1.1 रेंज ऑफ एक्स। अब रेंज ऑफ एक्स जो है ये आंसर आपके पास आया हुआ है 50, तो 50 को 1.1 से मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आ रहा है 55। ये वही आंसर है जो आपने रेंज ऑफ वाई का यहाँ पर निकाला है। तो ये प्रॉपर्टी जो है आपकी ट्रू होगी, यानी ये वेरिफिकेशन आपकी मुकम्मल होगी। अब माइनस वाली वेरिफिकेशन भी देखें, यहाँ पर आपने x में से 10% ऑफ x माइनस किया, तो x को कॉमन ले लें, 1 - 10%, 10% को लिखें 10/100, इस 100 को इधर ले आए, 100 में से 10 निकाले 90 आ गया, 90/100। इसको सॉल्व करें, ये 0.9 है। इस पे रेंज की प्रॉपर्टी लगाएं, रेंज ऑफ वाई कैप इज इक्वल टू 0.9 इंटू रेंज ऑफ एक्स। रेंज ऑफ एक्स है 50 को आप 0.9 से मल्टीप्लाई कर लें, ये वही आंसर आएगा जो आपने यहाँ पर रेंज का निकाला वाई कैप का। तो ये आंसर जो है ये 45 ही आ रहा है, लेफ्ट राइट के इक्वल है। इसके बाद है नंबर 7 प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, यानी x2 ग्रेटर देन x1, दो वैल्यूज़ और उनमें जो x2 है ना वो बड़ी है, तो साबित करना है कि जो रेंज है, रेंज ओवर 2, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल है। अब हम इसके लिए इसको प्रूव करने के लिए दो अपनी तरफ से वैल्यूज़ जो हैं वो लेट आउट करते हैं। हमने दो वैल्यूज़ लेट की कि एक 2 है, एक 4 है। अब जो दूसरी वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए थी पहले से, इस कंडीशन के मुताबिक मैंने 4 लिया है। अब इसका रेंज अगर हम लें तो रेंज क्या होगा, 4 में से 2 निकाल लें तो आंसर क्या आया 2, ये रेंज निकल आया। अब इनका मीन लें, इन दोनों को जमा करें, 2 पे तकसीम कर लें, ये आ रहा है 3, 6/2 किया 3 आ गया। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, एक्स में से मीन निकाले उसका स्क्वायर डिवाइड बाई n। यहाँ पर आपने क्या किया, ये जो x - x बार है इसमें से मैंने ये मीन माइनस किया, 2 में से 3 निकाले -1 आया है, 4 में से 3 निकाले 1 आ गया। अब इसका आपने लेना है स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर, इनको प्लस करें, ये आंसर आ रहा है 2 डिवाइड बाई 2, ये आंसर आया 1 का स्क्वायर रूट ये भी 1 ही होगा। तो अब आप बेटा इस प्रॉपर्टी को आपने शो ऑफ करना है। देखें यहाँ पर आंसर आया 1, ये रेंज का आंसर आया 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 ये भी 1 हो गया। तो यही चीज़ हमने शो करनी थी कि रेंज जो है, रेंज बटा 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अगर x2 जो है वो x1 से बड़ा है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।